फ्लोटर्स के अगर आपके सामने आग के सामने आए तो आप उसको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको पहले डॉक्टर को मिलना है, डॉक्टर से तपास करना है, डॉक्टर के तपास पूरा हो जाए उसके बाद उसको जैसे डॉक्टर ने बताया उसका ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो आप इस फ्लोटर से आप परेशानी से कम हो जाएंगे और आपको जो टेंशन देता है वो फ्लोटर जो परेशानी करता है वो सब कम हो जाएगा। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि फ्लोटर्स जो हमारी आंखों में ब्लैक एंड ग्रे स्पॉट्स आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटर्स हमारे आँख के सामने आने वाले, दृष्टि के सामने आने वाले धब्बे होते हैं जो काले या भूरे रंग के हो सकते हैं। यूजुअली आते हैं, एज रिलेटेड रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे विट्रस जेली, जो एक जेली रहता है लेंस और रेटिना के बीच में, वो डीजेनरेट हो जाता है और उसके गुत्ते बन जाते हैं। उनकी एक छाया आती है और वो छाया हमें फ्लोटर्स की तरह दिखाई देती है जगह उड़ते हुए हर समय। ओके। यही फ्लोटर्स होता है। उसका मेन कारण तो एज रिलेटेड ही होता है, पर और भी कारण रहते हैं। जैसे ज्यादा चश्मे का नंबर, आपका चश्मे का नंबर ज्यादा है तो आपको फ्लोटर्स परेशान करते रहते हैं। दूसरे कारण है पैथोलॉजिकल, जैसे कोराइटिस, पीछे के पर्दे में सूजन होना। और कारण है डायबिटीज के कारण ब्लीडिंग होना, या फिर कुछ सर्जरी हुआ हो कभी, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी, उसके बाद भी आपको फ्लोटर्स दिखाई दे सकते एंड डॉक्टर, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, सो आंखों में जो ब्लैक एंड ग्रे स्पॉट्स आते हैं वो तो आते ही हैं, क्या उसके अलावा और कुछ भी होते हैं? मतलब मे बी आंखों की नजर कमजोर हो जाना या वीकनेस होना, हेडेक होना, क्या ऐसे भी कोई सिम्टम्स हैं? हैं। नॉर्मली फ्लोटर्स तो सिम्टम्स में आपको जाली, मकड़ी या फिर तारे जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी लाइट के फ्लैशेस भी हो सकते हैं। अगर फ्लैशेस और लाइट दिख रहे हैं तो जरा सा आपको सावधान बरतना है कि कुछ पर्दे में टीयर तो नहीं हो गया है, या कुछ डायबिटीज के कारण ब्लीडिंग तो नहीं हो गया है। इस कारण कभी डायबिटीज या पर्दे में सूजन के कारण कभी कभी विजन लॉस हो सकता है। इसलिए आपको फ्लोटर से सावधान रहना है अगर आपको फ्लोटर दिखाई दे। एंड डॉक्टर, अगर सपोज फ्लोटर्स हो गए हैं तो ऐसे में क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो अगर आपको फ्लोटर दिखाई दिया है तो हम्म। आपको पहली चीज तो घबराना नहीं है। आपको जल्द से जल्द आपके डॉक्टर को मिलना है। आपके डॉक्टर को बोल रहा हूँ, चश्मे वाले को नहीं, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपका पर्दे का तपास अच्छे से करके पुतली फैला के आपके पर्दे का तपास करेगा, डिटरमाइन करेगा कि पर्दे में कुछ टीयर तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है। और वो आपको बता सकता है कि भाई ये फ्लोटर आपका बेनाइन है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो ये इसलिए आपको ये करना है, और नहीं करना मतलब घबराना नहीं, यही चीजें हैं फ्लोटर के कारण। और ओके। दूसरी चीज है, आपको अगर डायबिटीज है, बीपी है, तो वो सब कंट्रोल करना। दैट इज द मेन थिंग फ्लोटर पे, ठीक है। क्या डॉक्टर ऐसा भी होता है कि फ्लोटर्स एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चले भी जाते हैं या फिर नहीं? देखो फ्लोटर्स क्यों होता है, क्योंकि हमें एक शेडो दिख रही है जो हमारी लाइट पास हो रही है। जब आपको मोतिया होने लगता है तो आपका फ्लोटर उस समय कम हो जाते हैं। पर वापस जब मोतिया का ऑपरेशन किया जाएगा तो फ्लोटर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो विट्रस में डीजेनरेटिव चेंजेस हैं जो उम्र के साथ हुए हैं। इसलिए आपकी उम्र के बाद चेंजेस आना ही है फ्लोटर्स के मैक्सिमम लोगों को, और मोतिया के साथ वो जा भी सकते हैं। एंड डॉक्टर, अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, सो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो पहली बात तो जैसे मैंने बताया, डॉक्टर के पास जाके पूरा तपास करना और डिटरमाइन करना कि कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है। दूसरी बात, उसका सबसे बड़ा इलाज है कि उसे ज्यादा ध्यान नहीं देना, माइंड ऑटोमेटिकली फ्लोटर को सेट कर लेता है। फिर पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्लोटर्स बहुत परेशान करते हैं, जैसे आग के बीच में बार बार किसके आ रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लेजर थेरेपी करते हैं, विट्रोलाइसिस। और दूसरा है हम कभी कभी सर्जरी भी करते हैं, विट्रेक्टोमी, अगर किसी को बहुत ज्यादा फ्लोटर परेशान कर रहा है। फिर कुछ खाने और सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं जिससे फोकस कम हो सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां, अपना ये एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब दिए जा सकते हैं। और कुछ मेडिसिन भी अभी आई है जो फ्लोटस के लिए दी सकते हैं, जिसमें कॉपर, सेलिनियम और लिसिन है, जो फ्लोटस के लिए काम किया जा सकता है। दैट इज द थिंग फ्लोटस के लिए, पर वो सब आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद किया जाए। एंड सर, अगर मैं एज की बात करूं, सो कौन सी वो स्पेसिफिक एज है जिसमें फ्लोटर्स ज्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं? फ्लोटर्स यूजुअली 50 के बाद, 50 से 70 के एज में कॉमन रहते हैं फ्लोटर्स, क्योंकि इसी समय में हमारे आंखों में चेंजेस होते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस। पर वंस इन ए वाइल, जैसे मैंने कहा, ज्यादा चश्मे का नंबर हो तो आपको फ्लोटर्स कम एज में भी दिखाई दिया जा सकता फिर आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कोई भी टिप अगर आप देना चाहें मुझे एंड हमारे सारे व्यूअर्स जो कि ये शो देख रहे हैं, सो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? है। फ्लोटर्स के अगर आपके सामने, आग के सामने आए तो आप उसको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको पहले डॉक्टर को मिलना है, डॉक्टर से तपास करना है, डॉक्टर के तपास पूरा हो जाए उसके बाद उसको जैसे डॉक्टर ने बताया उसका ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो आप इस फ्लोटर से आप परेशानी से कम हो जाएंगे, और आपको जो
टेंशन देता है, वो फ्लोटर जो परेशानी करता है, वो सब कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, बहुत ही यूजफुल सेशन था। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि फ्लोटर्स क्या होते हैं, क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स हैं, एंड अगर कुछ भी आपकी आंखों में तकलीफ है तुरंत डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। वेल अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।